झारखंड आदिवासी महोत्सव आज झारखंड में मनाया जा रहा है, रांची में खास तौर पर। और इसमें कई कलाकार जुटे हुए हैं जो अपनी सांस्कृतिक कला के तहत ये प्रदर्शनी सड़कों पर कर रहे हैं। 600 से ज्यादा कलाकार इसमें पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 60 कलाकारों की विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति भी इसमें नजर आई, जो आप अलग अलग तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये बेहद ही मनमोहक दृश्य इस वक्त नजर आ रहा है, खासकर आदिवासियों के संदर्भ में झारखंड आदिवासी महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पारंपरिक खान पान के लिए विशेष पवेलियन जो है वो बनाए गए हैं। लोग भारी मात्रा में, भारी संख्या में वहां पर इन प्रदर्शनियों को देखने के लिए जुटे हुए हैं। आप खुद तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये अलग ही तरीके से इस पूरे महोत्सव को सजाया गया है। कई दिनों से इसकी तैयारियां हो रही थी, लेकिन आज का एक खास दिन, देखिए किस प्रकार से लोग ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है, जो उनकी परंपरा है, जो इनका ट्रेडिशन है, उस परंपरा के हिसाब से या उस परंपरा को जीवित रखने के लिए, उस परंपरा को अगली कई पीढ़ियों तक ऐसे ही संजोए रखने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन करना जरूरी भी होता है। झारखंड की 32 जनजातियों की झलक देखने को मिली। 600 से ज्यादा कलाकारों की प्रस्तुति इसमें रही। अलग अलग तरीके के कलाकार और अलग अलग तरीके की प्रस्तुतियां रही। मुंडारी, कुडुक, संथाली हो और खड़िया के जो लोग हैं इसमें रहे। पंच पर गानिया, कुरमाली वगैरह ये कार्यक्रम रहे। मांदर और स्थानीय वाद्य यंत्रों की गूंज भी इस कार्यक्रम में देखने को मिली, जो आप देख भी रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने। कई लोग देखिए किस तरह से हाथों में बैंड लिए बजा रहे हैं और अपनी जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, उसे पूरे प्रदेश के सामने, न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश के समक्ष रखा जा रहा है। और जो आदिवासी की बुनियाद रही है, आदिवासी की कला रही है या तमाम चीज़ें रही हैं, उसको भी आज प्रदर्शित किया जा रहा है। देखो अनोखे अनोखे तरीके के, देखिए एक ये प्रदर्शनी जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। कुछ लोग पुलिस के उस वेशभूषा में आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ लोग आपको जो पुराने समय में भारत में अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके वेशभूषा में आपको नजर आएंगे। और कुछ लोग कैदी बनकर नजर आएंगे, जो एक प्रदर्शनी है और उन्हें हथकड़ियां डालकर ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है। झारखंड आदिवासी महोत्सव का ये खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत कार्यक्रम आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार देख पा रहे हैं। आदिवासी समाज की एकजुटता, अटूट संबंध को संजोकर रखने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी जीवन, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है। पैनल डिस्कशन और फिल्म मेकिंग से जुड़ी मास्टर क्लास भी आयोजन है। 1.5
तो देखिए, लगातार इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और हम आपको लगातार ये आगे तक दिखाएंगे। ये बहुत ही अलग तरीके की तस्वीर इस वक्त झारखंड से नज़र आ रही है, जहां पर झारखंड आदिवासी महोत्सव को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन उस बारिश के बावजूद लोगों में जो उत्साह है वो खासा उत्साह है। और ये उत्साह जो है ये कई तरह के एकजुटता का संदेश भी देता है। ये उत्साह जो है ये इनकी सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत नृत्य और अद्भुत तरीके की प्रदर्शनी यहाँ पर दिखा रहा है। हाथों में बैंड लिए एक अलग ही तरीके का दृश्य। कई लोग लगभग 600 के आसपास कलाकार इसमें मौजूद हैं, जो अभी तक का आंकड़ा है। और इसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि आदिवासी और उनकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे, उनमें एकजुटता रहे, उनकी कला देश के सामने रहे, दुनिया के सामने रहे। ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य इस आयोजन का, इस महोत्सव का। और कहा जा रहा है कि इसमें तरह तरह की प्रदर्शनियां रहीं, तरह तरह के लोग पहुंचे, अलग अलग टुकड़ियां पहुंची, जो आप देख पा रहे हैं। हर तरीके का संदेश इस महोत्सव के जरिए दिया जा रहा है। 32 जनजातियों की झलक इसमें देखने को मिल रही है। 600 से ज्यादा कलाकारों की प्रस्तुति यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा आदिवासी जीवन, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। पैनल डिस्कशन और फिल्म मेकिंग से जुड़ी मास्टर क्लास भी आयोजित की गई है। मोहराबादी मैदान में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का ये भव्य आयोजन होने वाला है। ये 2 दिन का चलेगा। 32 जनजातियों की गौरवशाली परंपरा इसमें नजर आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण। और सरकार ऐसे महोत्सव को और भी ज़्यादा बड़े स्तर पर रखना चाहती है, ताकि किसी भी प्रदेश की जो उनकी जो एक ट्रेडिशन है, उनका जो एक विरासतें रही हैं, जो हमारे संस्कार और संस्कृतियां रही हैं, उनको एक झोली में संजोया जाए, पिरोया जाए और आगे तक अगली पीढ़ियों तक रखी जाएं। इसी को देखते हुए ये महोत्सव, और बहुत ही सुंदर तरीके से, आपने बहुत कम ऐसा दिखा होगा इतने बड़े स्तर पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। ये देखिए, आप तस्वीरों से खुद देख सकते हैं किस तरह से कलाकार जो हैं वो सड़कों पर, मैदान पर या जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है वहां पर मौजूद हैं और अपनी सांस्कृतिक झलक यहां से दिखाई जा रही है। देखिए, रांची के मोहराबादी मैदान में 2 दिवसीय भव्य झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल भी इस सांस्कृतिक कुंभ का शुभारंभ करने पहुंचे। राज्य की लगभग 32 से 33 जनजातियों की कला, संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन इसमें हो रहा है।
इसमें मुख्य कुछ आकर्षण भी रहे, जिसमें भव्य रैली बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, जेल चौक से मोरहाबादी मैदान तक 5,000 से अधिक कलाकारों द्वारा पारंपरिक यात्रा निकाली गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इसमें रहीं, जो आप देख रहे हैं। झारखंड और अन्य राज्यों के 600 से अधिक कलाकारों द्वारा लोक नृत्य, मांदर, नगाड़े की थाप और संगीत, ये भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। न सिर्फ झारखंड बल्कि अलग अलग राज्यों के लोग भी इसमें पहुंचे हुए हैं। खान पान और प्रदर्शनी, विभिन्न जनजाति पारंपरिक व्यंजनों जैसे थुस्का, लिट्टी आदि, हस्तशिल्प, आदिवासी पुस्तक मेला और फैशन शो जैसे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो वहां पर लगाई गई प्रदर्शनी है उसका दीदार करते हुए, उसको देखते हुए, समझते हुए, और कुछ लोग उनके साथ भी हैं जो इन प्रदर्शनियों को बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज झारखंड में आयोजित हो रहा है। झारखंड के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की आदमकद प्रसाद के समाधि पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माननीय तो देखिए, शिबू सोरेन जो झारखंड के महान व्यक्ति या महान बड़े नेताओं में से एक रहे हैं। दिशोम गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उनकी जो स्टैट्यू वहाँ पर लगा हुआ है, मूर्ति जो लगी हुई है, वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ साथ कई अन्य लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे और देखिए तमाम सभी लोग इकट्ठे होकर इस तस्वीर को जो है वो लिया जा रहा है। ये कार्यक्रम काफी मुख्य होता है झारखंड के लिए। इस कार्यक्रम के कई उद्देश्य रहते हैं। न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत बल्कि वर्तमान में, यानी जो ट्रेंड या जिसे कहा जा सकता है ज़माने के साथ साथ, उस तरीके की प्रदर्शनियाँ भी इसमें लगाई गई हैं ताकि एक बैलेंस तरीके से इस कार्यक्रम को रखा जाए। फैशन शो से लेकर फिल्म स्क्रीनिंग तक रांची के मेगा इवेंट की ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप इस वक्त लगातार देख रहे हैं। देखिए, सीएम लगातार आगे बढ़ते हुए, उनके साथ उनकी पत्नी भी शामिल है और बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनियाँ इस हॉल में लगाई गई हैं जो खुद मुख्यमंत्री की तरफ से देखी जा रही हैं। देखिए क्या खूबसूरत तरीके से इसमें सांस्कृतिक झलक भी है और आधुनिक झलक भी नजर आ रही है। देखो, रोबोट भी इस प्रदर्शनी में शामिल है। ये रोबोट है, यानी आधुनिकता, यानी मॉडर्नाइजेशन, उनकी झलकें भी इस प्रदर्शनी के जरिए देखें। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप सबके सामने है। ये देखिए ड्रोन की प्रदर्शनी, ड्रोन से क्या क्या कलाएं हैं या ड्रोन के जरिए क्या क्या किया, रोबोट के जरिए क्या क्या किया जा सकता है आधुनिक दौर में। ये तमाम चीज़ें इस वक्त देखिए पूरी मूवमेंट के साथ ड्रोन जो है, माफ कीजिए, ये जो रोबोट है ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के साथ और अपना नृत्य भी यहाँ पर पेश कर रहा है। तो ये आधुनिकता है, ये स्किल है, ये आज का भारत है, बढ़ता हुआ भारत है। ये उसके कुछ नमूने हैं।
और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पहचान इस देश की ये है कि अपनी संस्कृति को संजोए रखकर ही देश आगे बढ़ रहा है और आधुनिकता के साथ साथ आगे चल रहा है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक जनजाति खान पान, कला शिल्प प्रदर्शनी, आदिवासी पुस्तक मेला, 5D इमर्सिव जोन, ड्रोन शो, वृत्त चित्र, फिल्म महोत्सव और परिधान फैशन शो मुख्य आकर्षण हैं और आने वाले एक दिन में और रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है, रूटों को भी बदलाव किया गया है ताकि ये कार्यक्रम सफल तरीके से हो। लेकिन फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ उनके परिवार के कुछ सदस्य और उनके सामने एक रोबोट जो इस प्रदर्शनी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ये दो जहाँ पर आप देख रहे हैं ढोल, नगाड़ा, नगाड़ा और ये है मैम, ये पारंपरिक संगीतों की प्रदर्शनी और उसके बाद AI चैटबॉट, जहाँ पर 9 प्रश्न भी किए गए हैं, 9 प्रश्न इस बॉक्स में डाले गए हैं। इसमें से संथाली और हिंदी दोनों भाषा में, और इसमें से कोई भी बटन दबाइए, कोई भी प्रश्न और उसका ये जवाब देगा AI चैटबॉट। घने वनों, वन्य जीव अभयारण्य, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। कुंदरू जलप्रपात, दशा जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, नेतरहाट, पारसात पर्वत और देवघर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और झारखंड के महान ये संकल्प दीवार से अगर आप कुछ भी सोचते हैं, सम्मानित अतिथिगणों का आगमन हो रहा है और ये यकीनन अविस्मरणीय आयोजन है। ये यकीनन हम सबके हृदय पटल पर अंकित होने वाला आयोजन है। ये सिर्फ आदिवासी अस्मिता का उत्सव नहीं, ये एक आदिवासियों को आदो अटी के किसड़ा इतना जोगाव दा है लेकिन नुआ अटी मोज को बनाव कदा नुआ ते को कुरुमुटुई दा जे। तो देखिए एक बार फिर से तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोगों की काफी भीड़ और लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग पूरे उत्साह के साथ इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, इसको देख रहे हैं। और हों भी क्यों ना अपने प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम जब आप आयोजित होंगे तो जाहिर सी बात है लोगों में खासा इस वक्त उत्साह और उल्लास होगा। ये 2 दिन का आयोजन है, 9 और 10 अगस्त को आदिवासी महोत्सव को लेकर शहर के तमाम जितने भी इलाके हैं वहां पर यातायात की भी व्यवस्था की गई है। झारखंड आदिवासी महोत्सव में जत्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खान पान, इसके अलावा बाकी शोज, फिल्म महोत्सव, परिधान फैशन शो, ये तमाम चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। इसका आयोजन किया गया है ताकि प्रदेश को अच्छे स्तर पर दिखाया जाए, इसकी झलकियां दिखाई जाएं। इसके अलावा आदिवासी महोत्सव में राज्य के आदिवासी समाज की बलिदान गाथा भी होगी और सांस्कृतिक मूल्यों को जीने वाले 32 जनजातियों की गौरवशाली परंपरा को भी दिखाया जाएगा। 2 दिनों तक 60 कलाकारों की उपस्थिति में मानकर से लेकर स्थानीय वाद्य यंत्रों पर समुद्र ध्वनि बिखेरी जाएगी। महोत्सव में पारंपरिक खान पान, वेशभूषा तक के लिए पवेलियन बनाए गए हैं।
राज्य सरकार इसे भव्य के साथ आदिवासी जीवन पद्धति की पहचान के तौर पर स्थापित कर रही है। आदिवासी महोत्सव में झारखंड के 600 से अधिक कलाकार शामिल हो रहे हैं। इसमें 5 जनजाति मुंडारी, कुडुक, संथाली हो और खड़िया के कलाकार भी शामिल हैं। 4 जनजाति भाषाओं में पंच, परगनिया, कुरमाली, नागपुरी और गोरठा भाषा के नृत्य संगीत की प्रस्तुति की जाएगी। महोत्सव के दौरान में मोहराबादी मैदान के सभी प्रवेश द्वार पर रंग बिरंगे रोशनी लगाई गई है ताकि कार्यक्रम और खूबसूरत वो एक फैशन भी बन गई है और यहाँ से लेकर दिल्ली तक अब इनकी धूम हो रही है हमारी आदिवासी परंपरागत चीजों की। और इन्हीं परंपरागत कलाकृतियों से, परंपरागत वस्तुओं से सजा है हमारा एग्जीबिशन हॉल, जिसे हमारे अतिथिगण जिसका अवलोकन इस समय कर रहे हैं। मानवतान पोनत गोमके संतोष कुमार गंगवार और सिरा मंत्री मानवतान हेमंत सोरेन नीत प्रदर्शनी हॉल को चलाव कना और ओंडे तीना प्रदर्शनी रे लगाव कना ओना को नेलदा अब जीवन रे आदिवासी सावता वा जीवन रे तीना जिनिस बोन व्यवहार दा दिनम हिलो ओना को लगाव कदा चे लेका पहले हटा कुडी और एटा इतना जनजाति मेना कुआ उनकुआ जुदे जुदे लुगड़ी मेना बन हरोगा उना ओंडे को लगाव कदा उनाते नुआ को बड़ा नामो कना जे आबो सावता रिया आदिवासी सावता रिया तिना मरांग अरी चली मेना उना नुआ प्रदर्शनी ते जोगा दोहो लगी मिटेन मंच बन नाम कदा। तो देखिए रंगारंग कार्यक्रम और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, मौसम हल्का सा ख़राब भी है लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस महोत्सव का पूरा आनंद ले रहे हैं। रांची झारखंड से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव में मांदर और स्थानीय वाद्य यंत्रों की गूंज साफ तौर पर नजर आ रही है। 32 जनजातियों की झलक और 600 से ज्यादा कलाकारों की प्रस्तुति इसमें नजर आ रही है। कि आज श्रद्धा से करते हैं हम अमर शहीदों तुम्हें नमन, युगों युगों तक ऋणी रहेगा
मातृभूमि का पावन कण। बाबा तिलका मांझी, धरती आबा बिरसा मुंडा, शहीद बुद्धू भगत, टिकैत उमराव सिंह, शहीद शेख भिखारी, पोटो हो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो जानो, दिशोम गुरु जैसे झारखंड के अनगिनत वीर सपूतों को नमन है हमारा, बार बार हर बार नमन है हमारा। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय समस्त अतिथिगण, हमारे इमर्सिव जोन में, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, इमर्सिव जोन पूरी तरह से तकनीक से बना हुआ ऐसा जोन है जो हमारे यहाँ के कर्म योद्धा रहे, जिन्होंने झारखंड को बनाया। इमर्सिव जोन के बाद जहां पर पूरे झारखंड के संघर्ष यात्रा, हमारे कर्मवीरों के संघर्ष यात्रा, हमारे शहीदों के संघर्ष यात्रा को नई तकनीक के साथ अनूठे तरीके से दिखाया गया, ये इमर्सिव जोन। और अब हमारे अतिथिगण अखड़ा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी हाँ, ये अखड़ा जहां पर जागती है हमारी संस्कृति, जहां पर झूमते हैं हम और आप, जहां पर कदम से कदम मिलते हैं, जहां पर हाथ से हाथ मिलते हैं और जहां पर हमारे गीत एक साथ गुंजायमान होते हैं और जिंदा होती ये संस्कृति बहुत कुछ कहती है। ये है हमारा रंगीन सा अखड़ा। और अब आप सुन रहे होंगे 1000 से ज्यादा नगाड़ों की आवाज। साथियों, कहा जाता है जब नगाड़ा बजता है तो सिर्फ आवाज नहीं गूंजती, गूंजती है धरती की धड़कन, गूंजती है परंपरा की पहचान और जाग उठता है झारखंड का स्वाभिमान। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के अवसर पर 1000 से ज्यादा नगाड़े अपनी थाप वातावरण में अनुगुंजित कर रहे हैं। तो ये थाप इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान से उठकर आसमान तक पहुंच रही है, इस संदेश के साथ कि आज यहाँ अखड़ा जग उठा है। ये केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध आदिवासी और लोक परंपरा को नमन है हमारा। 1000 नगाड़ों के एक साथ उठती थाप, मानो एक साथ धड़कते हजारों दिलों की थाप है ये। अब तला सिरा मंत्री सेटेरो कना आले नोडे मंच खो आयमा ले जोहाराम कना आर ले नेहोराम कना चेदा जे आमा नोडे हिजू रेगे नोडे ना प्रोग्राम आर बढ़ती कना आर आम ले उसकूर तेगे नोडे आर मौज कार्यक्रम हिजू कना। सिरा मंत्री आयमा ले जोहाराम कना आयमा सरा अपने फ्लैश लाइट्स को ऑन कर दीजिए, थोड़ा वेव कीजिए। अद्भुत ये दृश्य माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके धर्मपत्नी माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम आज के इस ऐतिहासिक झारखंड आदिवासी महोत्सव में हमारे बीच पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने अपने मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा शोर हो जाए खुशियों का, थोड़ा शोर हो जाए खुशियों का, थोड़ा झारखंड की आदिवासी गूंज होनी चाहिए यहाँ पर। हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी सगांडे विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। आज के क्या बात है, ये अद्भुत नजारा, ये अद्भुत दृश्य,
ये उत्सव अपनी संस्कृति का, झारखंड की संस्कृति का ये बेमिसाल सी कोशिश आज धरातल पर उतर रही है। झारखंड आदिवासी महोत्सव के माध्यम से इस समय हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का। कितनी सहृदयता है कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आज माननीय राज्यपाल महोदय की अगुवाई करने के लिए गए हैं और उनको अगुवाई करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय को यहां तक लेकर आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए, थोड़े मोबाइल के फ्लैश लाइट्स ऑन होते रहने चाहिए, थोड़ा शोर होता रहना चाहिए आप सबकी तरफ से। जीवंत हो रही हमारी आदिवासी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। एक एक कर हमारे अतिथिगणों का स्वागत इस मंच पर हो रहा है, आगमन हो रहा है। जहां प्रकृति के हर कण में बसता है संगीत, जहां हर त्योहार सिखाता है अटूट प्रेम और प्रीत, झारखंड की इस माटी को प्रणाम करते हैं। इस आदिवासी महोत्सव के शुभारंभ में हम आपको जोहार कहते हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। झारखंड आदिवासी महोत्सव अपनी संस्कृतियों को समृद्ध आदिवासी परंपरा को सहेजने का, संवारने का और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक शानदार सा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसके गवाह और साक्षी बनने वाले हैं हम और आप। अद्भुत और बेमिसाल ये नजारा, नगाड़ों, ढोल और मांदर की थाप पर झूमती हमारी संस्कृति एकता और सामूहिकता का अद्भुत सा परिचय दे रही है। अडी रस्का कथा कना जे सिरा मंत्री आबो तला है ना इने तायम आबोरेन पोनोत गोम के संतोष कुमार गंगवार हो आबो तला हजू कना आ नुआ दो अडी मौज रिया कथा नेलो कना जे सिरा मंत्री आगे पोनोत गोम के दरा में चलाव कना और उनी नहा पोनोत गोम के अगुइया आए सावते नुआ दो अडी मान मोहत रिया कथा कना जे आबो संस्कृति रे तिना मौज बन नेलेदा जे नुआ दो अडी नपाय रिया कथा कना आ नुआ ते बन बडाय कना जे आबो दो अपनार पेड़ा चे लेका मान मोहत बन एमा कुआ उना के सिरा मंत्री तेहेज लय आबोन कना आबो तालारे जे आबो खोन लटू होड़ तिना ओड़ा रे बन दराम कुआ उना तेगे उनागे नेलो कना आ नीत सिरा मंत्री आबो ताला पनत गोम के संतोष गंगवार दराम दे कना और उनी नीत ना आबो ताला है अगुया नुआ दो आबो लगी अडी गौरवान कथा कना जे आबो सावता तिना किसड़ा आबो अरी चली तिना किसड़ा जे आबो दो लटू कटी बाबन नेल कुआ जहाँ गे आबो तलारे आबो ओड़ा रे पेड़ा को हजुआ उनको दो अडी बन नपाय थे उनको बन आतांग दराम कुआ ती अरु कते जंगा अरु कते और अडी मोज ते उनी दो दराम कते आबो तला नहा को अगुइया नुआ दो आबोआ अरी चली रिया अडी मोज नेलो कना जे चिदा चे लका आबो उनी बन दरा में दे कना। आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच इस मंच पर आगमन हो रहा है माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार सर का।
चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए मुख्य अतिथि महोदय का, हमारे बीच समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। एक बार जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। मैं मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं हमारे समस्त अतिथि गणों का। झारखंड आदिवासी महोत्सव और आइए इस झारखंड की संस्कृति को नमन करते हुए सर्वप्रथम उस धरती मां को नमन करते हैं जिस पर जन्म लेकर हर पल हमें गौरव होता है। वंदन मेरे देश, पूजन अर्चन नमन मेरे देश। निवेदन करना चाहती हूं आप सभी से, कृपया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमगलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर्हित खर करवाले अबला के नमायित बले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में भी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे
गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद आप सभी का। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। उपस्थित देवियों और सज्जनों, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, पोटोहो, दिशोम गुरु जैसे अनगिनत वीरों की हूल क्रांति की माटी से आदिवासी संस्कृति की गूंज उठकर आसमान को छूने को तैयार है। ऐसे में हम झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय का। मंच पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी सम्माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का। मैं मंच पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर का। मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन है माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं हमारे बीच माननीय विधायक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र श्री अमित महतो जी की उपस्थिति है। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं राज्य के मुख्य सचिव महोदय की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। मैं स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं राज्य विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह सर का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय के अपर मुख्य सचिव श्री नितिन मदन कुलकर्णी सर का। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं अपर मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्रीमती वंदना राडेल मैम का। और इसके साथ ही बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन आप सभी का। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार, जोरदार जोहार। आइए प्रकृति संस्कृति मान सम्मान आदिवासी अस्मिता से गहरे जुड़े आज के इस महोत्सव में हम सखुआ का नन्हा पौधा अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर अपने अतिथि गणों तक सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करती हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं अपर मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्रीमती वंदना राडेल मैम से माननीय राज्यपाल महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए। तालियों की अनुगूंज जरूर होती रहनी चाहिए। ये सखुआ का पौधा हमारी मिट्टी से जुड़ी है, इसकी जड़ें शाखाएं संस्कृति से जुड़ी हैं और इसकी हरियाली आने वाले कल की बात करती है। और ये अंग वस्त्र महोदय सम्मान स्वरूप हम आपको भेंट कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन भी अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना राडेल मैम से ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कि आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। महोदय, ये आपकी सोच है, ये आपका एक संकल्प है, ये आपके विचार हैं जो इस भव्य और विशाल झारखंड आदिवासी महोत्सव के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। मेरा अगला निवेदन भी श्रीमती वंदना राडेल मैम से ही होगा। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम माननीय विधायक महोदया की उपस्थिति है। ये सखुआ का नन्हा पौधा हरियाली खुशहाली और समृद्धि की एक संकल्प के साथ ये अंग वस्त्र और इसके साथ ही साथ ये स्मृति चिन्ह आज के इस अवसर में मैं धन्यवाद करती हूँ वंदना राडेल मैम का। मेरा अगला निवेदन होगा सचिव अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री कृपानंद झा सर से। हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की उपस्थिति है। ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं तालियों की अनुगूंज जरूर होती रहनी चाहिए। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए हमारे अतिथि गणों का। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी सर से। हमारे बीच माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी मैम की उपस्थिति है। हम ये
मैं निवेदन करना चाहती हूँ विशेष सचिव सूचना और जनसंपर्क विभाग श्री राजीव लोचन बख्शी सर से कि माननीय राज्यसभा सांसद महोदया का यहाँ पर आप आदर वर्धन करेंगी। धन्यवाद सर। मैं श्री राजीव लोचन बख्शी सर से ही एक बार पुनः निवेदन करती हूँ हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति माननीय विधायक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र श्री अमित महतो सर की उपस्थिति है। ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन होगा उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार सर की। मैं निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से कि मुख्य सचिव महोदय का आदर वर्धन यहां पर इस मंच पर करने की कृपा की जाए और तालियों की अनुगूंज जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। उपायुक्त महोदय से ही मेरा अगला निवेदन होगा माननीय राज्यपाल महोदय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदय। जोरदार तालियों के अनुगूंज आप सब की तरफ से होती रहनी चाहिए। ये नन्हा पौधा, ये अंग वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह आज के इस विशेष अवसर के लिए धन्यवाद उपायुक्त महोदय का। मेरा अगला निवेदन होगा सचिव कल्याण विभाग श्री के.एन. झा सर से। हमारे बीच विकास आयुक्त महोदय की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। श्री अजय कुमार सिंह सर के लिए ये स्वागत और सम्मान की भावनाएं तालियां जरूर होती रहनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए महोदय। ये स्मृति चिन्ह। मेरा अगला निवेदन होगा विशेष सचिव सूचना और जनसंपर्क विभाग श्री राजीव लोचन बख्शी सर से। हमारे बीच अपर मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्रीमती वंदना डाडेल मैम की उपस्थिति है। हम ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। जहाँ रगे प्रोग्राम एहोब आ उना दो सनाम कोन लहा मानवतान तको दिभज जुल कते को एहोबा सेंगेल मार्शल दो सुलुक निरय आर शांति रिया प्रतीक कना। नीत अबो तला मानवतान तीनों को है कना उनको आसो कना जे आपे लहा पे आर मी कते दिभा जरेत पे नवा कार्यक्रम एहोब लगी लहांती पे। और अब आदिवासी संस्कृति परंपरा और प्रकाश का सुंदर आयोजन हमेशा जगमगाता रहे ताकि झारखंड अपनी जड़ों से जुड़कर आकाश तक अपने विकास के प्रकाश को आलोकित करता रहे। इसी कामना के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक गणों से और मंच पर विराजमान वरीय पदाधिकारी गणों से मेरा विनम्र आग्रह होगा दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। दीपक की ये लौ केवल प्रकाश भर नहीं बल्कि सदियों पुरानी आदिम चेतना का प्रतीक। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः, दीपज्योतिर्परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ
माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य विशाल शानदार आयोजन का विधिवत शुभारंभ करने हेतु कहते हैं झारखंड जहां बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, मांदर की थाप पर थिरकती संस्कृति, प्रकृति से प्रेम करती जीवन शैली, जल जंगल और जमीन से जुड़ी आस्था और अपनी मिट्टी, अपनी भाषा और अपनी पहचान पर गर्व करने वाली परंपराओं का अद्भुत संगम झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026, जब यहाँ के 32 जनजातियां अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के अनुगूंज पर झूमती है, तो सामुदायिकता का अनूठा आयोजन हमारे सामने होता है। और इसी आयोजन में जब माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और समस्त अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति है, हम आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री कृपानंद झा सर से। सभी को जोहार। मंच पर उपस्थित झारखंड के माननीय राज्यपाल महोदय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय विधायक गांडे श्री कल्पना सोरेन जी, मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के वित्त मंत्री माननीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक श्री अमित महतो जी, मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल के विकास आयुक्त महोदय, एसएस होम, यहाँ पे उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के बंधु, सबसे पहले आप सभी को आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मैं बताना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य उसका है कि कैसे हम आदिवासियों के अधिकार, उसके भाषा, संस्कृति, कला को कैसे हम लोग संरक्षण करें, कैसे संवर्धन करें। साथ ही आज का दिन उन आदिवासी जो शहीद हुए हैं या अन्य क्षेत्र में समाज में योगदान दिए हैं, उन वीर लोगों को भी याद करने का है। साथ ही साथ आज के दिन हम लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, जो परंपरागत ज्ञान है आदिवासी समाज में, उससे भी सीखने का ज़रूरत है। खास करके हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दौर में हमें बहुत कुछ सीखना है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के कैसे रहा जाता है। जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, इसमें यह नॉलेज काफ़ी हम लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा। साथ ही आज के दिन में जो दुनिया भर में आदिवासी समाज की समस्या है, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की समस्या हो, उस पर भी हम लोगों को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और उसको कैसे हम लोग आगे ले जाएं, कैसे उनको इस समस्याओं में हम लोग इंटरवीन कर सकें, इसकी भी आवश्यकता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कई सारी स्कीम चला रही है। समय उतना नहीं है कि सारी स्कीम्स की जानकारी दी जा सकी। मैं संक्षिप्त में 2-3 लाइन में बताना चाहता हूँ। जैसे शिक्षा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी चिंतित रहते हैं, तो इन्होंने कई तरह की स्कीम्स प्राइमरी क्लास 1 से लेके जो पीएचडी करना हो, प्रोफेशनल डिग्री हो, एमए करना हो, उसके लिए चलाते हैं। चाहे वो देश में शिक्षा प्रदान करने की बात हो या क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर भेजने की बात हो विदेश में, झारखंड सरकार हर एक तरह की स्कीम चलाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं और आदिवासियों के स्वास्थ्य को लेकर कल्याण विभाग सेपरेट अपना इंटरवेंशन स्कीम्स चला रही है इसमें। इसके अलावा उनको कैसे स्किलिंग किया जाए, रोजगार सृजन से जोड़ा जाए, इन सभी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है और आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग इसको और आगे ले जाएंगे। तो मैं इस अवसर पर सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूँ। जब कभी हम लोगों ने महोदय को संपर्क किया है कि कोई भी स्टेट का कार्यक्रम हो तो अपनी व्यस्तता के बावजूद हम लोगों को आशीर्वचन देने जरूर आए हैं। इसमें मैं महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
मैं स्वागत करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके की विजन का परिणाम है कि आदिवासी महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और ये सारा जो आज का कार्यक्रम है जो उनके ही गाइडेंस में हुआ है। बहुत तरह के आयोजन है। सुबह में जैसे यात्रा का आयोजन किया गया था, आपका जेल म्यूजियम से लेके यहाँ तक के लिए ट्राइबल फूड का आप एंजॉय कर सकते हैं। फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, काव्य पाठ सेमिनार एक्सेट्रा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पे। मैं स्वागत करना चाहता हूँ माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन जी का। मैडम का भी हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। जो भी खास के कल्याण विभाग की जो भी योजनाएं रहती है तो मैडम उसमें जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और आती है। मैं स्वागत करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री का। मैं स्वागत करना चाहता हूं श्री राधाकृष्ण किशोर जी का। मैं स्वागत करना चाहता हूं राज्यसभा सांसद माननीय श्री महुआ माझी जी, माननीय विधायक सिल्ली श्री अमित महतो जी। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने मुख्य सचिव महोदय का। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने 2 अपर मुख्य सचिव महोदय। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपर मुख्य सचिव महोदया श्री बन्ना डाडेल, जिनके अंदर में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है इसमें। और जो ये मूर्त रूप देख रहे हैं, इसमें मूर्त रूप देने में मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही मैं स्वागत करना चाहता हूं उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण का, सभी पदाधिकारीगण का। जो कलाकार लोग आए हैं जिलों से और विभिन्न राज्यों से, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं स्वागत करता हूं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्य का। और मुझे लगता है जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें आप लोग इसका आनंद लेंगे और जो इशूज है उस पर चिंतन मंथन होगा और इससे एक नया दिशा और निकल के आएगी जिस पे हम लोग आगे काम करेंगे। अंत में पुनः आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जोहार। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव श्री कृपानंद झा सर। आदिवासी महोत्सव मना मतलब दो कना मी मंच होते थे आदिवासी सावता कुआ अरिचली नेक आचार जोम न्यू होरो बांधे चास बास राज अरी एमान मी ठेन हुई ओचोय नुआते आदिवासी सावता वा सनाम जिनिस बंचाव लगी कुरुमुटु कना उनातेगे आदिवासी को सनाम जिनिस बंचाव लगी आदिवासी महोत्सव हुयु कना। नुआ रिया वीडियो लोकार्पण मानवतान होड़ कुआ तीते नीत हुयुआ। सम्मानीय अतिथिगणों, झारखंड आदिवासी महोत्सव सिर्फ आदिवासी संस्कृति का उत्सव भर नहीं बल्कि ये पावन स्मरण है उस माटी के क्रांतिवीरों का। ये उत्सव है झारखंड के समग्र विकास की खुशियों का। ये उत्सव है झारखंड के परिधानों का। ये उत्सव है यहाँ के व्यंजनों के स्वाद का। जी हाँ, ये उत्सव है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का। और इसी उत्सव के हर एक पहलू को समेटते हुए हमारी सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार ने एक लघु फिल्म तैयार की है। आइए इस समय इस लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं। एक सपना समृद्ध राज्य का जो हमारे महान वीर पुरखों ने देखा था, जहां अपनी एक पहचान हो और आदिवासी सम्मान के साथ जी सके, जहां खुशहाली हो, जहां शिक्षा हर किसी का अधिकार हो, जहां बेटियां सम्मान से सिर उठाकर जिए, जहां खेत लहलहाए और किसान मुस्कुराए, जहां हर हुनरमंद हाथ को रोजगार मिले, जहां बिजली, अच्छी सड़कें और आधारभूत संरचनाओं की कोई कमी न हो, जहां केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना सम्मान हो, जहां आज के साथ साथ आने वाले 50 वर्षों की तरक्की की बात हो, जहां आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को सचमुच एक वैश्विक मंच मिले। और ये सपना सच हुआ जब राज्य ने पहली बार आदिवासी अस्मिता को सम्मान दिलाने के लिए आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की।
इस महोत्सव ने पूरे देश और दुनिया को यह बताया कि आदिवासी जीवन शैली, अनूठी सामाजिक संरचना, पारंपरिक रीति रिवाज, गीत, नृत्य और उनका संपूर्ण जीवन क्या होता है। जब पूरी दुनिया को यह पता चला कि जल, जंगल और जमीन केवल उनकी आजीविका के साधन नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान के मुख्य स्तंभ हैं। इस महोत्सव में पूरे राज्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही अन्य राज्यों के जनजातीय समूहों ने इसे भरपूर स्नेह दिया, जिसके फलस्वरूप आज आदिवासी महोत्सव की पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान है। और आज उसी अनूठे आदिवासी महोत्सव 2026 का जश्न मनाने को एक बार फिर झारखंड तैयार है। हो गई है तैयारी, देखेगी दुनिया सारी। नया एक जोश है, अब की है अपनी बारी। सारी नया एक जोश है, अब की है अपनी बारी। रंगों का ये है मेला, रहना कोई अकेला, हाथों में हाथ ले चले चल मेरे साथी। दिलों में है चिंगारी, दुनिया सब पे भारी, मांदर की थाप पे झूमेगी दुनिया सारी। रंग अपना ताल अपनी अपना ये त्योहार है, आदिवासी महोत्सव झारखंड तैयार है। रंग अपना ताल अपनी अपना ये त्योहार है, आदिवासी महोत्सव झारखंड तैयार है। जी हाँ, तैयार है हमारा झारखंड। यकीनन हमारा ये झारखंड जो आज वैश्विक मानचित्र पर चमक रहा है, वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी और अन्य आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड है। अलग झारखंड के संघर्ष कुंड में आहुति देने वाले दधीची परम श्रद्धेय दिशोम गुरु 4 अगस्त 2025 को अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। भले ही आज दिशोम गुरु हमारे बीच नहीं, लेकिन झारखंड के प्रति उनका स्नेह झारखंड के कण कण में आज भी बोलता है। भले ही बाबा आज हमारे बीच नहीं, लेकिन तकनीक के इस युग में एआई के माध्यम से वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ दिशोम गुरु हमें आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसी एआई जनरेटेड एक वीडियो को तैयार किया है हमारे सूचना और जनसंपर्क विभाग ने। ये समय है दिशोम गुरु से सीधे उनके आशीर्वादों को लेने का इस वीडियो के माध्यम से। जल, जंगल, जमीन। मैं शिबू सोरेन हूँ। मेरे लिए जल, जंगल और जमीन सिर्फ संसाधन नहीं, हमारे अस्तित्व की पहचान है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा इतिहास है और यही हमारे भविष्य की नींव है। जब इन पर किसी और का अधिकार होने लगा तब लगा अब आवाज उठानी ही होगी। मैंने हमेशा कहा हम अधिकार मांगने नहीं, अपना अधिकार लेने निकले। ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, ये उन लाखों लोगों की आवाज़ें थी जो वर्षों से सुनी नहीं गई थी। हर कदम कठिन था, लेकिन विश्वास कभी डगमगाया नहीं। हमारे सपना केवल एक नया राज्य बनाना नहीं था, हम चाहते थे एक ऐसी पहचान जहां आदिवासी समाज सम्मान के साथ जी सके। जब झारखंड बना तो वो सिर्फ मानचित्र पर बनी एक सीमा नहीं थी, वह करोड़ों लोगों के स्वाभिमान की नई शुरुआत थी। संघर्ष कभी किसी एक पीढ़ी का नहीं होता, वह आने वाली पीढ़ियों के चेतना बन जाता है। अगर आज का युवा
अपनी मिट्टी से प्रेम करे, अपनी संस्कृति पर गर्व करे और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो। तो यही मेरी सबसे बड़ी विरासत होगी। आज झारखंड आदिवासी महोत्सव दिशोम गुरु को यहाँ से ये विश्वास दिलाता है कि आपके सपनों का झारखंड लगातार आगे बढ़ रहा है और लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारी श्रद्धा के पुष्प हमेशा आप तक आते रहेंगे। और अब आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री वित्त विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका जी। जहां तक अपने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में मैंने आदिवासी समाज को पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो मैं कह सकता हूं कि आदिवासी समाज भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन है। अगर सरलता देखनी हो, यदि निश्चल मन देखना हो, तो आदिवासी समाज को देखें, वहां आपको सरलता दिखाई पड़ेगी, वहां आपको निश्चल मन दिखाई पड़ेगा। ये मेरा अनुभव, ये मेरा अध्ययन रहा है। इस अवसर पर, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मंच को शोभायमान कर रहे झारखंड के आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू जी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी, मुख्य सचिव जी, अपर मुख्य सचिव गृह स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव राज्यपाल जी के, जिला प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस अवसर पर उपस्थित मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण और हजारों की संख्या में इस दिवस पर आए हुए राज्य के कोने कोने से आदिवासी समाज और अन्य समाज के सम्मानित नागरिकगण। आज देश में करीब 10% आबादी आदिवासी समुदाय की है, लेकिन फिर भी आधुनिक समाज दौड़ में ये अन्य की तुलना में बहुत पिछड़े हुए। एक आदिवासी बाहुल्य राज्य के रूप में झारखंड की देश में अलग पहचान है। यहाँ की संस्कृति 32 विभिन्न जनजातियों की अपनी विशिष्ट परंपराएं, करीब 27% जनजातीय जनसंख्या के साथ संविधान की 5वीं अनुसूची का यह राज्य देश में एक विशेष महत्व स्थान रखता है। यहाँ के आदिवासी समुदाय की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है जो स्वयं में अनूठा है। आज जब हम पूरा विश्व वायुमंडलीय बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब हमें राज्य के आदिवासी समाज की जीवन शैली अपनी ओर खींचती है। प्रकृति से इनकी नज़दीकी और मानव के मध्य एक बेहतर समन्वय को दर्शाता है। खेती के इनके तौर तरीके और जंगलों का संरक्षण इनकी परंपराओं में शामिल है, जो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय बन सकता है। लेकिन हम इनकी पुरातन परंपराओं को भूलते जा रहे।
ऐसे में क्या इनकी परंपराएं और संस्कृति किताब और शोध का विषय ही रह गया है, या व्यवहारिक धरातल पर दूसरों के काम आए ऐसी व्यवस्था हम सबों को कायम करनी। सही मायने में आदिवासियों की विशिष्ट जीवन शैली ही है जो प्रकृति के साथ एक तारतम्य बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इनकी परंपराओं में छिपी ज्ञान को बाहर निकालने की आवश्यकता है। अब आदिवासी भी चाहते हैं कि वह भी समाज के अन्य वर्गों की भांति आगे आए। इस प्रतिस्पर्धा के विकास के दौर में कैसे इनकी सहभागिता सुनिश्चित करें, कैसे इनकी परंपराओं को अनुकूल विकास का माहौल तैयार करें, राज्य में लुप्त प्राय हो रहे जनजातियों की विशिष्ट जीवन शैली और परंपराओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी इस सामान्य जीवन में को भी व्यवहार में लाना होगा। इनकी खेती की पुरानी विधा, जंगलों में औषधीय पौधों की पहचान और उपयोग और जैविक खेती के कई परंपराओं को ध्यान में रखकर तैयार करने की जरूरत है ताकि इनकी संस्कृति और परंपराओं का भी संरक्षण हो सके। हमें आदिवासियों के विभिन्न स्तरों के अनुरूप उनके विकास का खाका खींचना होगा। विश्व के इस महान लोक संस्कृति को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे बीच बाबा दिशम गुरु हम सबों के बीच में नहीं है, लेकिन इतना मैं मानता हूँ जो दायित्व राजनीतिक और सामाजिक दायित्व है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खाते पीते सोते जागते मेरे आसपास बाबा की सोच, बाबा का दृष्टिकोण, उनके सिद्धांत मेरे आसपास चल रहे हैं। और इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह सकता हूं कि श्री हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी समाज के आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार के समुचित अवसर के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इन सब चीज़ों के लिए जरूरत है झारखंड में एक मजबूत और अस्थायी सरकार स्थापित हो। जिस तरह आप लोगों ने विगत 6 वर्षों से श्री हेमंत सोरेन की सरकार को शक्ति दी है, उसी तरह भी आगे अपनी शक्ति और आशीर्वाद इन्हें प्रदान करेंगे ताकि हम भारतवर्ष में ही नहीं विश्व के मानचित्र पर झारखंड के आदिवासी समाज को बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सके। यही हमारी कामना है और इसी मार्ग पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आभार। झारखंड रेन सिरा मंत्री मानोतान हेमंत सोरेन आम नोडे मंच रिन हो आम कना अपनार बिचार आले तला हटी में आर नोडे रेन जुआन को लया को में जी ची लगा बोन एभेनो आर अपनार सावता रे बोन लहा आ मानोतान हेमंत सोरेन। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इतनी शानदार पहल के लिए, आपकी इन कोशिशों के लिए कि संस्कृति अब हंस रही है। आप सभी को जोहार जोहार। आज आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस हम सब जानते हैं और पूरे आदिवासियों को आज के इस दिवस को यादगार बनाने के लिए और समाज को जिसकी अलग धरती में पहचान है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हमने आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम को जन्म दिया और आप सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आज इस
महोत्सव उद्घाटन समारोह में मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं राज्य के राज्यपाल महोदय श्री संतोष गंगवार जी। ये हमारे लिए राज्यपाल ही नहीं बल्कि आदिवासी समुदायों का एक सर्वे सर्वा भी हम इनको मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि राज्य के अंदर जो टीएससी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, वो इन्हीं के छत्र छाया में उस पर हम सब लोग काम करते हैं, जहां पर आदिवासियों की हितों की रक्षा, आदिवासियों की समग्र विकास की चर्चा होती है और किस अनुरूप आदिवासियों को और पूरे समाज का मार्ग प्रशस्त हो, वो टीएसए में होता है। इसी प्रकार हमारे साथ मौजूद यहां कल्पना सोरेन मुर्मू जी, जो हमारी धर्मपत्नी भी हैं, और हमारे साथ उपस्थित हैं यहां हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य के रूप में हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी भी हैं हमारे साथ। हमारे साथ यहां मौजूद राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी भी हैं और नौजवान युवा विधायक अमित महतो जी भी हैं। साथ साथ में यहां राज्य के मुख्य सचिव भी हैं, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह जी भी हैं, अपर मुख्य सचिव बंदा दादेल जी भी हैं, अपर मुख्य सचिव नितिन कुलकर्णी जी भी हैं, नितिन मदन कुलकर्णी जी भी हैं और सभी पदाधिकारी भी यहां मौजूद हैं। आप सबके साथ साथ इन सबका भी हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज आदिवासी दिवस है और पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने अपने तरीके से लोग आज इस दिन को यादगार बनाने में लगे हैं। हम लोगों ने भी कुछ वर्षों से छोटा बड़ा और हर बार कुछ बेहतर करने का प्रयास इस दिन को करने का किया है। हम लोगों ने तो यहां पूरे मैदान में आज देश के अंदर, राज्य के अंदर विभिन्न समुदायों में बटे हमारे आदिवासी समाज की झलकियां और पंडाल भी लगे हैं, जहां आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में आदिवासी समाज किस तरीके से अपने जीवन यापन में अब तक चला आ रहा है और कई जगहों पर एक मजबूत और बेहतर रास्ते की भी तलाश में सफल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहां पर सिर्फ झारखंड के नहीं
कई अलग अलग राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग यहां आए हैं कलाकार के रूप में, यहां कारीगर के रूप में, और विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े समाज के लोग भी यहां आए हैं। आज ये आदिवासी दिवस के साथ साथ इस राज्य में कुछ गतिविधियां भी है। बहुत सारे लोगों को आज हमारे इस मंच से दिया हुआ वक्तव्य को भी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, विशेषकर हमारे मीडिया कर्मी। और वो इसलिए है कि आज राज्य में आदिवासियों के साथ आदिवासी दिवस होने के साथ साथ राज्य में हमारे कुछ युवा नौजवान छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है। और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा नौजवान छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ, चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे छोटे शहरों में रहने वाले लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे अनपढ़ लोग हो, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, सभी की चिंता सरकार करती है। और आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है। और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे और इसी मिट्टी में दफन भी होंगे। और इस विषय को कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं और राजनीतिक छत्र छाया लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षी
पैमाने में पालते हैं। और यही महत्वाकांक्षी राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्रछाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्रछाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा। नहीं तो बहुत अभी युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है। कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी लगे हुए हैं। खेती बाड़ी किसान मजदूर का लोग नहीं, इसमें विद्वान लोग लगे हुए हैं। और जब विद्वान लोग कोई गलत और उल्टे सीधे कामों में लगते हैं तो उसका कितना बुरा परिणाम पड़ता है वो मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट और निर्भीक होकर सरकार के पास अपनी बातों को लेकर आइए। अब हम सिर्फ आंदोलन के माध्यम से नहीं बातें सुनेंगे, बल्कि घर बैठे जो नौजवान अपनी बात सोचता है उसको भी अपने कानों तक में लाने का हम प्रयास करेंगे। और उसके अनुरूप चीजें तैयार होंगी। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें सुनने और समझने को मिलता है। आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को डराने धमकाने, मीडिया की तरफ से डराओ बदनाम करो, उससे काम ना चले तो लाठी डंडा से मारो, गोलियां चलाओ, पैलेट गन चलाओ, घायल करो। उससे भी बात नहीं बनता है तो देशद्रोह बना दो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको समान अधिकार देता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश आजाद हुए 75 साल से ऊपर, अब 100 साल होने को हो जाएंगे हम कुछ वर्षों में। उसके बावजूद भी आज हर समाज एक बराबर नहीं हो पाया। आज भी समाज में बड़ा असमानताएं हैं। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। और ये असमानताएं जितनी बढ़ेंगी
समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर और भी तनाव बढ़ेगा। और आज उस लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं चुनौती देने का एक बड़ा समूह पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, शिद्दत के साथ लगा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, ये वीरों की भूमि है। ये वो राज्य है जहां देश का लोग आजादी का सपना भी नहीं देखता था। उस समय से हमारे पूर्वज यहां संघर्ष करते रहे और आज भी संघर्षरत है। लेकिन आज राज अलग हुए 25 साल के उम्र का ये राज्य अलग अलग तरीके से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। नहीं तो इसको एक चारागाह के रूप में पूरा राज्य, पूरा देश देखने का काम किया। आज जब इस राज्य को और इस राज्य में जब ताकत आते देख कई लोगों को यह पच नहीं रहा है। कभी चेहरा छुपाकर, कभी चेहरा बदलकर, कभी पर्दे के पीछे आकर के गलत संदेश देने का काम करते। आदिवासी समाज किस तरीके से अपने जीवन यापन में अब तक चला आ रहा है और कई जगहों पर एक मजबूत और बेहतर रास्ते की भी तलाश में सफल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहां पर सिर्फ झारखंड के नहीं, कई अलग अलग राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग यहां आए हैं कलाकार के रूप में, यहां कारीगर के रूप में और विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े समाज के लोग भी यहां आए हैं। आज ये आदिवासी दिवस के साथ साथ इस राज्य में कुछ गतिविधियां हैं, आपकी चिंताएं, हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। तो इसीलिए आज का ये महोत्सव यादगार बने, प्रेरणादायक बने और हम इस गर्व के साथ आगे बढ़ें कि आज हम ऐसे वीर सपूतों के वंशज हैं जहां अपने हक अधिकार और अपने आप अपना इस जल जंगल जमीन जहां से जीवन की शुरुआत होती है और जहां जीवन अंत होता है, उसके उपासक हम लोग हैं। आज हमें गर्व है, हम आदिवासी। विशेष नहीं कहते हुए आज
हमारे राज्यपाल महोदय जी ने काफी व्यस्त प्रोग्राम इनका है, इनको और कार्यक्रमों में जाना है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हुए आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन हम लोग चाहेंगे। आप सबको यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए पुनः जोहार करता हूं। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विशेष आभार इस बात के लिए कि आप सिर्फ झारखंड का विकास ही नहीं देखते, आप यहाँ के लोगों की समस्याएं, उनके मन में चल रही उथल पुथल को देखते हैं और उसके समुचित समाधान की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशें करते रहते हैं। पूरा झारखंड आपकी सोच के लिए आपका आभार व्यक्त कर रहा है।